अहमदाबाद से लंदन जा रहे बोइंग 787 के टेक ओवर करते ही 1 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया। इसमें लगभग 242 यात्री सवार थे, जो कि लगभग इसमें से 53 जो कि ब्रिटिश थे, वह 6 पुर्तगाली थे, वह 52 क्रू मेंबर थे, वह 169 लगभग भारतीय ही थे, जिनकी लगभग कह सकते हैं कि इस हादसे के बाद ऐसा नहीं लगता है कि किसी के बचने की संभावना है, क्योंकि जो दृश्य है वो भयावह है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन यात्रियों की क्या हालत रही होगी। और तुरंत ही इसके उड़ान भरते ही इन्होंने इमरजेंसी कॉल किया और कॉल करते ही तुरंत विमान क्रैश हो गया, जो कि देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए आप। विमान हवाई अड्डे के पास ही, जो कि पास ही का एरिया है, रहसी एरिया है, उसी एरिया में क्रॉस हुआ है। और क्रैश होने के पास ही, जो कि अहमदाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंसों के द्वारा उन यात्रियों को लाया जा रहा है। जैसा कि वहाँ पर तस्वीरों में सोशल मीडिया पर छाई हुई है, उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि एम्बुलेंसों की कतार लगी है और लोगों की भी भारी भीड़ लगी हुई थी, जो कि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनको वहाँ से हटा दिया गया है। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति रही है इस क्रैश हुए विमान की, जो कि ये पब्लिक भी काफ़ी भारी संख्या में इकट्ठी हुई और रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी थी। अन्य अग्निशमन जो कि वाहन है वो भी भारी मात्रा में पहुंच चुके थे और बड़ी मुश्किल से ही आग पर काबू पाया जा सकता है। परंतु हम सोच सकते हैं कि विमान क्रैश होना क्या कहते हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में उभर करके आ रहा है कि अब बचने को कुछ लगता नहीं, भगवान ही मालिक है और भगवान ही इनकी रक्षा करे। परंतु दिखता है ऐसा कुछ नहीं है, जो कि ये हकीकत है। जैसा कि इस तस्वीरों के जरिए हम साफ साफ देख सकते हैं कि बहुत ही विकट स्थिति है, दयनीय स्थिति कह सकते हैं, जो कि ये ऐसे दृश्य जिसमें दिखाया जाना भी बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे दर्शकों के द्वारा भेजी गई अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा भेजी गई। वह इस स्थिति में हम सोच सकते हैं कि कितनी जानें बसी होगी, जो ये कहना संभव नहीं है। और सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि इसी विमान में विजय रूपानी भी थे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात सरकार के, वो जो कि अपनी बिटिया को मिलने लंदन जा रहे थे, तो वो भी शायद उनका टिकट कह रहे हैं कि टिकट निकाला हुआ था, शायद वो बैठे या नहीं बैठे, परंतु जो बैठे हैं वो शायद ही बच पाए, क्योंकि ये त्रासदी बहुत ही भयंकर दिखाई दे रही है। जैसा कि तस्वीरों के जरिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विमान के परस्कड़े उड़ के टुकड़ों में विमान बिखर गया है। कैसे कुल मिला के कहा जाए तो अभी ये टेक ऑफ ही हुआ था, लगभग टेक ऑफ अर्थात ज़मीन से ऊपर उठने के लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर ये मतलब क्रैश हुआ है। और इसके क्रैश होने से चंद सेकंड पहले ही वहाँ से इमरजेंसी कॉल तक आ गई थी, परंतु उससे कुछ होना संभव नहीं था। जैसा कि कह सकते हैं कि ये होना ही था, क्योंकि इसमें जो भी पायलट थे वो भी बताए जा रहे हैं 8,000 घंटे के अनुभवी थे, अर्थात बहुत ही गहरे अनुभवी थे। तो इसमें कोई और समस्या नहीं कह सकते, परंतु तकनीकी समस्या जरूर कह सकते हैं। वैसे सरकार के द्वारा जांच करने पर ही ये मामला साफ बाहर आ सकेगा कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जो विमान कंपनियां हैं वो भी कुछ लापरवाह हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से विमानों की जांच नहीं करती है और इंसानों की जानें सांसत में डाल सकती है। इसलिए पूरा का पूरा जो पैसा कंपनियां लेती है, तो उनको इस पर सवाल हमें उठाने का भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको सौक्ष्म रखें, ताकि किसी की जान न जाए। जैसे कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा दंडनीय कह सकते हैं हादसा है, जो कि सहन शक्ति के बाहर की बात है, क्योंकि लगभग 242 लोगों की जानें चली गई है। जैसा कि इसमें लगभग 53 लोग बताए जा रहे हैं, ब्रिटिश के बताए जा रहे हैं, 6 पुर्तगाली बताए जा रहे हैं और 179 भारतीय बताए जा रहे हैं, जिसमें से 12 और 12 केवल क्रू मेंबर है, अर्थात क्रू मेंबर में 2 पायलट को छोड़कर 10 सहायक लोग हैं, जैसा कि सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने बार बार तस्वीरें आपको रिपीट की, किस प्रकार से विमान का ये हादसा हुआ है। देखते रहे भिनमाल हलचल खबरों में बने रहने के लिए सबसे ताज़ा खबरें और तेज तरार
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर ज़रूर करें व इस आगे से आगे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर शेयर करना ना भूलें। जैसा कि मैं आपको एक बार और बता दूं कि सरकार की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जो इस स्क्रीन के शॉट पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और उससे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपका परिजन कहीं इसी फ्लाइट में बैठा हो तो वैसे आपको बता दूं कि 1:39 पर इस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और उसी के बाद में लगभग 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये ऊपर उठने के बाद में टेक ऑफ होने के 1 मिनट के बाद ये क्रैश हुआ है। इसलिए जो भी किसी का परिजन इसमें बैठने का अंदेशा है तो आप ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से और उसको आप शेयर करें। देखते रहिए।